सभी साथियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो आज हम चर्चा करेंगे अक्टूबर 2022 राजस्थान करंट अफेयर्स 1500 एमसीक्यू जो आपको बुक आपको उपलब्ध करवाई गई है उनकी आज हम चर्चा करेंगे। लास्ट आज अक्टूबर 2022, तो उसमें साथ साथ में आपको लगातार रिवाइज करवाया जा रहा है। आज हम अंतिम जो आपका टॉपिक है अक्टूबर 2022 उसका रिवाइज हम करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अक्टूबर 2022 का फटाफट हम रिवाइज करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन, शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है। तो शांति और अहिंसा विभाग का गठन करने वाला देश का पहला राज्य बना है और वो है राजस्थान। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। दूसरा, राजस्थान में गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 किन्हें प्रदान किए गए हैं? तो गांधी सद्भावना पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया। ये किया गया है उपयुक्त सभी, यानी कि CSN सुबाराम और श्री नेमीचंद भाऊक, श्री कुमार प्रशांत, श्री अमरनाथ भाई और CDR मेहता, इन तीनों को दिया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तीसरा प्रश्न देखो, सर्वोच्च स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 में राजस्थान को देश में कौन सा स्थान मिला है? तो ये मिला है 8वां स्थान। कौन सा मिला है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 के अंदर राजस्थान का देश में 8वां स्थान मिला है। के बिरला फाउंडेशन का 32वां बिहारी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये किया गया है, ध्यान रखना, किसको? डॉक्टर माधव हाड़ा को। 31वां दिया गया मधु कांकरिया को, और 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर माधव हाड़ा को। 5 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन कब से कब तक हुआ है? ये हुआ है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। कब हुआ है? 2 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर के बीच में राजस्थान में वन्य जीव सप्ताह का आयोजन शुरू हुआ है। छठा प्रश्न देखो, 36वें नेशनल गेम्स में राजस्थान पुलिस के सब इंस्पेक्टर किरण बालियान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? इन्होंने जीता है शॉटपुट में। आजकल आपको पता है एग्जाम के अंदर खेल खिलाड़ी से संबंधित पूछा जाएगा, खिलाड़ी किस खिलाड़ी का कौन सा खेल है, बस यही पूछा जाता है। तो इनका है कौन सा? नेशनल गेम्स में किरण बालियान ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? शॉटपुट के अंदर। हाल में उदयपुर में आयोजित ही मैन ऑफ राजस्थान स्टेट बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में ही मैन ऑफ राजस्थान कौन बने हैं? ये बने हैं प्रदीप वर्मा। कौन बने हैं? ही मैन के नाम से प्रदीप वर्मा। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी मोनिका जाट का संबंध किस खेल से है? तो राजस्थान की प्रसिद्ध खिलाड़ी है मोनिका जाट, इनका संबंध है साइकिलिट से। किससे है? साइकिलिट से इनका संबंध है। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को तीर्थ यात्रियों की ट्रेन कहां रवाना की गई? ये की गई है रामेश्वर। कहां पर की गई है? वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत 30 सितंबर 2022 को तीर्थ यात्रियों की जो ट्रेन है वो रामेश्वर में रवाना की गई। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान हाल ही में किस जिले में बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया? राजस्थान के अंदर क्या है, हाल ही में किस जिले के अंदर बालिका चेतना जागृति अभियान शुरू किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, तो इसका उत्तर हो जाएगा जालोर। क्या हो जाएगा? बालिका चेतना जागृति जो अभियान है वो शुरू किया गया है जालोर के अंदर। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखो, 36वें राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान की पहली महिला स्क्वैश टीम ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जीता है कांस्य पदक। कौन सा जीता है? 36वें राष्ट्रीय खेलों के अंदर राजस्थान की महिला स्क्वैश टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत के चुनाव आयोग के उप चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको मैंने अच्छी तरह से करवाया इंडिया करंट अफेयर्स में, अजय कुमार भादु को। किसको किया गया है? अजय कुमार भादु को। 13 नंबर देखो, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन और सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022 का आयोजन के बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो ये इसका आयोजन 7 से 8 अक्टूबर 2022 को किया गया। इसकी थीम रही थी कमिटेड एंड डिलीवर्ड, ये थीम रही। और इसका जो आयोजन स्थल है वो जयपुर प्रदर्शनी एवं कन्वेंशन सेंटर सीतापुरा में इसका आयोजन किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो ये अच्छी तरह से आप नोट कर लेना, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। राजस्थान में 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान कब से कब संचालित है? तो 5 वर्ष से कम आयु बच्चों के लिए क्या है? सशक्त दस्त नियंत्रण अभियान है वो संचालित है 7 से लेकर 21 अक्टूबर 2022। 7 से लेकर 21 अक्टूबर 2022 तक। 15 नंबर देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री कैलाश त्रिवेदी की स्मृति में इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा कहां पर की है? ये की है रायपुर भीलवाड़ा के अंदर। कहां पर की गई? इंडोर स्टेडियम बनाने की घोषणा कैलाश त्रिवेदी की स्मृति के अंदर रायपुर भीलवाड़ा में बनाने की घोषणा की गई है।
अगला प्रश्न देखो, टिब्बी मुक्त राजस्थान अभियान में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में कौन सा जिला अव्वल रहा है? तो टिब्बी के अंदर रहा है सीकर जिला। कौन सा रहा है? सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों के अंदर है सीकर जिला सबसे टॉप पर। अगला प्रश्न देखो, सत्य कथन बताइए। सत्य कथन आपको बताना है। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान में विश्वविद्यालयों के आपको पता है कुलपति नियुक्त किए गए हैं। जगत गुरु रामानंद संस्कृत राजस्थान संस्कृत विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति कौन है? प्रोफेसर राम सेवक दुबे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के जोधपुर कौन है? प्रोफेसर संदीप कुमार प्रजापति। इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी सत्य कथन है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के कृषि विश्वविद्यालयों के कुलपति नियुक्त किए गए, उन पर आपको अपने विचार करने हैं। तो कुलपति नियुक्त किए गए हैं, ये देखो, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय डॉक्टर बलराम सिंह हैं। तो अपने इसको सुमेलित करना है, ठीक है, नीचे ऑप्शन में। तो इसका ये भी सही हो जाएगा, यानी कि श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के हैं डॉक्टर बलराम सिंह हैं। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति हैं बगदाराम चौधरी। स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर के कुलपति हैं डॉक्टर अरुण कुमार। महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर के हैं डॉक्टर अजीत कुमार। और कृषि विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति हैं डॉक्टर अभय कुमार व्यास। तो इसका राइट आंसर यह सभी सुमेलित हैं, ये आपको याद रखने हैं। कुलपति से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो इसका राइट आंसर है 4 नंबर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में नेशनल हाई लाइव स्टॉक मिशन के अंतर्गत पशुधन बीमा योजना की शुरुआत कहां पर की गई? दाना के ग्राम जयपुर से। तो सीधा ही आपको याद रखना है, पशुधन बीमा योजना की शुरुआत है दाना के ग्राम जयपुर से की गई है। अगला क्वेश्चन, किसानों को अपनी अनुपयोगी अथवा बंजर भूमि विकास सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किस योजना की शुरुआत है की गई है? तो ये की गई है, ध्यान रखना, सौर कृषि आजीविका योजना की। किसकी की गई है? सौर कृषि आजीविका योजना की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न देखो, मिसरौली स्थित स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टाने इंटेक की भू विरासत सूची में शामिल हुई, यह किस जिले में स्थित है? तो ये है झालावाड़ के अंदर। तो इसी तरह आप याद रखना कि जो स्तंभाकार बेसाल्टिक चट्टाने हैं इंटेक की, वो कहां पर है? झालावाड़ के अंदर। जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग की ओर से स्वच्छता सर्वेक्षण कार्यक्रम 2022 के अंदर किस जिले ने राजस्थान में प्रथम स्थान हासिल किया? ये किया है उदयपुर ने। किसने किया है? उदयपुर ने हासिल किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा की है 2022-23 के अंदर किस जिले में मिनी फूड पार्क स्थापित करने की निःशुल्क भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी? ये ही दी है 12 जिले के अंदर। इसमें यानी कि 2022-23 के अंदर इसमें जो घोषणा की गई कि मिनी फूड जो पार्क है वो स्थापित करने के लिए निःशुल्क भूमि आवंटित की गई 12 जिले के अंदर। रोटरी क्लब बीकानेर द्वारा कला डूंगर कल्याणी राजस्थानी शिखर 2022 पुरस्कार किसे दिया गया? ये दिया गया है नार सिंह जसोल को। किसको दिया गया है? राजस्थानी शिखर 2022 पुरस्कार है नाहर सिंह जसोल को दिया गया है। 25 नंबर प्रश्न, राजस्थान के खेरुणा गांव को राष्ट्रीय स्वच्छता अवार्ड 2022 से राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया, यह किस जिले में है? तो यह है, ध्यान रखना, खेरुणा गांव है कहां पर है? बूंदी के अंदर। कहां पर है ये? बूंदी के अंदर स्थित है खेरुणा गांव। 26 नंबर प्रश्न, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया अर्जुन सिंह को। किसको किया गया? राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के स्वतंत्र डायरेक्टर नियुक्त किया गया अर्जुन सिंह को। राजस्थान सरकार द्वारा चिरंजीवी परिवार की महिला मुखिया को किस योजना के तहत स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं? तो आपको पता है स्मार्टफोन की घोषणा हो चुकी है, अभी आने वाला है समय जिसके लिए आपको इंतजार है, स्मार्टफोन भी अभी मिलेगी। तो ये दिया है मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। कौन सी हो जाएगी? मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना। इसके तहत क्या है? ये स्मार्टफोन उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में राजस्थान में नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय व अतुल्य के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी किसने प्रदान की है? ये की है अशोक गहलोत ने। किसने? हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा नशा मुक्त राजस्थान निदेशालय और आयुक्तालय के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। अगला, न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित नई दिल्ली के किस हाउस में नालसा के नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया है जैसलमेर हाउस में। कहां पर है? ये पहले आपको पता है थोड़े समय के लिए हमारे जो है कार्य ये 49 में ये बने थे उदय उमेश ललित मुख्य न्यायाधीश। अब तो आपको पता है 50वें मुख्य न्यायाधीश वो DY चंद्रचूड़ बन चुके हैं। तो उसी टाइम उनके समय क्या है, जैसलमेर हाउस में नालसा नागरिक सेवा केंद्र का उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न देखो, ये क्वेश्चन आता है 30 नंबर देखो,
जयपुर ज्वेलरी शो जयपुर के सीतापुरा में कब आयोजित होगा? ये होगा 23 से 26 दिसंबर 2022 को ये आयोजित हो चुका है। यानी कि ज्वेलरी जो जयपुर के अंदर सीतापुरा में, वहां पर क्या है 23 से लेकर 26 दिसंबर 2022 को ये इसका आयोजन किया जा चुका है। ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा, ध्यान रखना कहां पर है, तख्तगढ़ पाली के अंदर। कहां पर है? तख्तगढ़ पाली के अंदर ऋषि मुनियों को समर्पित पहला म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, हाल में शुरू माय लॉफ्ट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी का संबंध किससे है? तो ये संबंध है एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से। किससे है? एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से माय लॉफ्ट ऐप डिजिटल लाइब्रेरी का संबंध है। अगला प्रश्न, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश में निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड को किस एयरबेस की वायुसेना से इन्होंने शामिल किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, जोधपुर राजस्थान से। कहां से? तो इसका उत्तर हो जाएगा जोधपुर राजस्थान में एयरबेस में प्रचंड का इसमें शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया, इनके संबंधित जिले से सत्य घटना आपको बताना है। तो 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, तो ध्यान रखना, अनिल अग्रवाल सिक्कर इनको दिया गया, सीन काफ निजाम जोधपुर इनको दिया गया, केसरी चंद मालू चूरू इनको दिया गया, सभी सत्य हैं। तो ये तो 3 हो गए, 3 तो ये हो गए, और अगले क्वेश्चन में देखो 3 और आ जाएंगे। ये देखो, ये भी 6 हस्तियों को राजस्थान रत्न पुरस्कार दिया गया, इनमें 3 ये हो रहे हैं, जस्टिस दलवीर भंडारी जोधपुर, जस्टिस आरएस लोढ़ा जोधपुर, और लक्ष्मी निवास मित्तल चूरू, इनको भी ये, यानी कि ये 3 ये और ऊपर वाले 3, इन 6 हस्तियों को क्या है, राजस्थान रत्न पुरस्कार है दिया गया है। अगला प्रश्न देखो, 14 अक्टूबर 2022 को जस्टिस पंकज मित्तल, जो अभी हाल में 40वें मुख्य न्यायाधीश हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के 40वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ किसने दिलाई है? ये दिलाई है कलराज मिश्र के द्वारा। आपको पता है राज्यपाल है जो मुख्य न्यायाधीश को शपथ है दिलाता है। ये डेट आप याद रखना, अभी 14 अक्टूबर 2022 ये डेट पूछ ली जा सकती है, ध्यान रखना। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस पर प्रदेश की किस छात्रा को भारत में कनाडा की 1 दिन की उच्चायुक्त नियुक्त किया गया? ये किया गया, ध्यान रखना, कायरा खान को। किसको? कायरा खन्ना को। किसको? कायरा खन्ना को 1 दिन के लिए भारत में कनाडा की 1 दिन के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखो, जयपुर के आर्टिस्ट जिन्हें विश्व पेनिक्स मॉरिशस में आर्टिस्ट ऑफ द ईयर सम्मान से नवाजा गया, और वो है अनवर हुसैन। कौन हो जाएंगे? अनवर हुसैन को नवाजा गया है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम एवं कोल इंडिया लिमिटेड किस स्थान पर सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं इन्होंने? ये किए हैं पुगल बीकानेर। सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम और कोल इंडिया के द्वारा कहां पर किया गया? पुगल बीकानेर के अंदर, ध्यान रखना। अगला, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थानों की रैंकिंग जारी की गई, इसमें राजस्थान के संस्थानों की रैंकिंग के बारे में आपको बताना है। यानी कि कृषि अनुसंधान संस्थानों के बारे में ये रैंकिंग जारी की गई, इनमें आपको क्या है, रैंकिंग के बारे में बताना है। रैंकिंग के बारे में बताना है। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का 11वां स्थान है, बिल्कुल सही है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर एरिड हार्टिकल्चर बीकानेर, बिल्कुल सही है, इनका 49वां स्थान है, ये देखो यहाँ पे नीचे। और बीज मसाला राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र 89वां स्थान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब यहाँ पे देखो इसमें मिस्टेक क्या है, यहाँ पे ऑप्शन इसमें देखो ब दे रखा है, इसका ध्यान रखना, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा डी। यहाँ पे आप द नंबर इसका उत्तर लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह आपको लगातार यहाँ पे रिवाइज करवा दे रहा है। केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय द्वारा संत कबीर पुरस्कार 2017 राजस्थान में किसे प्रदान किया गया? ये किया गया है अनंदाराम भोबरिया को। किसको दिया गया है? अनंदाराम भोबरिया को क्या है, संत कबीर पुरस्कार 2017 प्रदान किया गया। राजस्थान की बेटी जिन्होंने रांटिंग अभियान को एक बार में ही पूरा इतिहास कर रचा दिया, और वो है सुहासिनी शेखावत। कौन हो जाएगी? सुहासिनी शेखावत है, रांटिंग अभियान को एक बार में ही इन्होंने पूरा कर लिया है। 43 नंबर क्वेश्चन देखो, वर्षा जल को एकत्रित करके सिंचाई के काम में लेने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? ये की गई है खेत तलाई योजना। कौन सी हो जाएगी? खेत तलाई योजना है, उसको एकत्रित कर सिंचाई के काम लेने के लिए योजना शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखो, 36वें राष्ट्रीय खेल राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें राजस्थान का 20वां स्थान रहा, बिल्कुल सही है, ध्यान रखना, 36वें खेल के अंदर है राजस्थान का 20वां स्थान। टोटल राजस्थान में 30 पदक जीते, जिसमें से 3 स्वर्ण, 3 रजत और 24 कांस्य।
राजस्थान दल के ध्वजावाहक कौन थे? रजत चौहान थे, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये सबसे ध्यान रखना भी 20वां स्थान है, पूछा जा सकता है अब की बार, ध्यान रखना इसका। अगला प्रश्न, 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन फिर आपको बताना है। ये क्वेश्चन दोबारा आ चुका है, आगे चलते हैं हम। राजस्थान सरकार के सहकारिता विभाग की प्रमुख सचिव जिन्हें नेस्कोब की निदेशक निर्वाचित की गई, और वह है श्रेया गुहा। कौन हो जाएगी? श्रेया गुहा। 46 नंबर देखो, इंडिया स्टोन मार्ट का आयोजन नवंबर में किया जाएगा, यानी कि नवंबर में किया जा चुका है। इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो इसका देखो, इसका आयोजन 11 से 13 नवंबर को जीसीसी में आयोजित किया जा चुका है। ठीक है, ये अब किया जा चुका है। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्टोन रिको और फिक्की द्वारा इसका आयोजन किया गया, और इसका 11वां संस्करण आयोजित अब की बार किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। 47 नंबर, राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर मुकेश चौधरी ने वुशु खेल में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। अब ये नहीं पूछेगा भी कौन सा पदक जीता है, तो मुकेश चौधरी का सीधा ही पूछेगा मुकेश चौधरी किस खेल से संबंध है? वुशु खेल से। बस आजकल ये इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कितने न्यायालय परिसर में ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है? ये दे दी है 21। कितनी दे दी है? ई सेवा केंद्र स्थापित करने की मंजूरी 21 से दे दी है। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 प्रदान किया गया डॉक्टर महेंद्र बानावत को। और ये क्वेश्चन तो पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मारवाड़ रत्न पद्म श्री कोमल कोठारी लाइफ टाइम जो सम्मान है 2022 है, डॉक्टर महेंद्र बानावत को दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से 26वां राज्य स्तरीय भामाशाह व प्रेरक सम्मान समारोह 12 अक्टूबर को कहां पर आयोजित किया गया? ये किया गया था जयपुर के अंदर। कहां पर किया गया? 12 अक्टूबर को जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 51 नंबर प्रश्न देखो, राजस्थान ग्रामीण परिवार आजीविका ऋण योजना शुरू होगी, इसके बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसके बारे में, ऋण की न्यूनतम सीमा 25,000 व अधिकतम सीमा 2 लाख होगी। राज्य सरकार इन ऋणों के लिए 100 करोड़ का बजट 100 करोड़ का ब्याज अनुदान देगी। 1 लाख परिवारों के एक कृषि कार्यों के लिए 2,000 करोड़ का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसका राइट आंसर दिया उपयुक्त है सभी। अगला प्रश्न देखो, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर राज्य सरकार द्वारा खादी वस्त्रों पर कितने प्रतिशत छूट दी जा रही है? ये दी जा रही है 50% की। कितनी? 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर क्या है? राज्य सरकार के द्वारा खादी वस्त्र हैं उन पर 50% की छूट दी जा रही है। अगला प्रश्न देखो, अटल भूजल योजना के बारे में सत्य कथन बताइए। अटल भूजल योजना भारत और विश्व बैंक के सहयोग से अप्रैल 2020 से संचालित है, आपको पता है। राजस्थान के 17 जिलों की 38 पंचायत समितियों की 1141 पंचायतों में इसका संचालन है। यह योजना मार्च 2025 तक संचालित रहेगी। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, हाल में विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो चुका है, इनका विधानसभा क्षेत्र कौन सा था? इनका था सरदार शहर चूरू। कौन सा हो जाएगा? विधायक भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया और इनका विधानसभा क्षेत्र है सरदारपुरा चूरू। 36वें राष्ट्रीय खेल में कांस्य पदक जीतने वाले शुभम गोरा, नितिका बंसल, जाहवी मेहरा, बलवंत सिंह का संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है वुशु खेल से। किससे है? अब ये नाम आपको याद रखने हैं। शुभम गोरा, नितिका बंसल, जाहवी मेहरा और बलवंत सिंह का संबंध किस खेल से है? वुशु खेल से। अगला प्रश्न देखो, इंदौर में 3 दिवसीय पिकल बॉल नेशनल चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रदर्शन रहा है। तो इसमें राजस्थान का प्रदर्शन रहा है, तो इसमें राजस्थान ने कुल 10 मेडल जीते। राजस्थान ने 3 स्वर्ण, 3 रजत, 4 कांस्य पदक जीते। अब ये ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेगा कपूर, असीम दविका राठौड़ ने स्वर्ण पदक जीते। इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। सत्य कथन है, ध्यान रखना। बस ये आपसे जरूरी है कि इसमें टोटल राजस्थान ने 10 मेडल जीते थे। अगला प्रश्न देखो, महिला सशक्तिकरण व महिलाओं के प्रति सम्मान के क्रम में हर संभाग मुख्यालय पर पिंक डिवीजन बनाने का निर्णय लिया। इनकी शुरुआत किस संभाग से हुई है? जयपुर संभाग से। किससे? जयपुर संभाग से। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने गिरवाणी ऐप का लोकार्पण किया। इनका संबंध किससे है? इसका संबंध है, ध्यान रखना, गिरवाणी ऐप का संस्कृत कॉलेज शिक्षा हेतु। किससे है? संस्कृत कॉलेज शिक्षा हेतु गिरवाणी ऐप का लोकार्पण है या संबंध इनका है। अगला, खेड़ा कानपुरा गांव में प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम किसके सहयोग से बनाया जाएगा? यह बनाएगा अडानी ग्रुप के सहयोग से। किसके सहयोग से? खेड़ा कानपुरा गांव में क्या है? अंतरराष्ट्रीय स्तर का क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। किसके सहयोग से? अडानी ग्रुप के सहयोग से।
36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान की निशानेबाज विमान कपूर ने कौन सा पदक जीता? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। अब ये पूछा गया है एग्जाम में कि विमान कपूर का संबंध किस खेल से है? निशानेबाज से। अगला प्रश्न देखो, 8 से 9 अक्टूबर 2022 को आयोजित मारवाड़ महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। तो इसका आयोजन आपको बताया मारवाड़ का जोधपुर के अंदर हुआ। आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग और जोधपुर जिला प्रशासन द्वारा किया गया। मेहरानगढ़ दुर्ग में सूर्य आराधना के साथ 2 दिवसीय मारवाड़ महोत्सव हुआ था। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, डींग महोत्सव के बारे में सत्य कथन बताइए। तो डींग महोत्सव का आयोजन भरतपुर में किया जाता है। 10 से 11 अक्टूबर 2022 को इसका आयोजन किया गया है। आयोजन जिला प्रशासन भरतपुर व पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। तो इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राजस्थान का पहला सीपीआर ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किया जाएगा एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर। कहां पर है? एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में स्थापित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान की नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु गठित कमेटी के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये बनाए गए भास्कर ए सावंत। कौन बनाए गए हैं? भास्कर ए सावंत है। नई ऊर्जा नीति तैयार करने हेतु कमेटी बनाई गई है। राजस्थान मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड के सदस्य जिन्हें मॉरिशस की सरकार के द्वारा सम्मानित किया गया और वो है डॉक्टर अतुल गुप्ता। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अतुल गुप्ता को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखो, डूंगरपुर में पुलिस विभाग द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया है? डूंगरपुर में पुलिस विभाग के द्वारा किसके सहयोग से बाल संरक्षण विषय कार्यशाला का आयोजन किया गया? वो है यूनिसेफ के सहयोग से। किसके सहयोग से? यूनिसेफ के सहयोग से। अगला देखो, 36वें राष्ट्रीय खेल में राजस्थान के स्वर्ण पदक विजेताओं खिलाड़ियों के संबंधित उसको आपको सत्य कथन बताना है। तो यहाँ पे विमान कपूर निशानेबाज अभी आपने पढ़ा, कविता स्याग साइकिलिस्ट है, मुकेश चौधरी विश्व सेन का संबंध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी सत्य। अगला प्रश्न, 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस कब बनाया गया? ये बनाया गया 2020 के अंदर। कब है? 15 अक्टूबर को राज्योत्सव दिवस बनाया गया और ये पहली बार कब बनाया गया? 2020 के अंदर बनाया गया था। अगला प्रश्न देखो, 7 अक्टूबर 2022 को देश के संसदीय मामले व संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ कहां पर किया गया? बीकानेर के अंदर। कहां पर किया गया है? 10 दिवसीय हस्तशिल्प प्रदर्शनी 2022 का शुभारंभ बीकानेर के अंदर किया गया है। नवंबर 2022 से सिलिकोसिस बीमारी से बचाव के लिए प्रदेश में 3 माह तक अभियान चलाया जाएगा। यह सिलिकोसिस नीति कब जारी की गई? 2019 के अंदर। ये पूछा जा सकता है कि सिलिकोसिस नीति कब जारी की? 2019 के अंदर जारी की गई थी। हाल ही में अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड ने के अनुजा निगम के ऑनलाइन पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? ये किया है टीकाराम जूली ने। यानी कि सामाजिक हमारे जो सामाजिक न्यायता विभाग के मंत्री हैं टीकाराम जूली, उन्होंने क्या है कि सहकारी निगम लिमिटेड के ऑनलाइन पोर्टल का इन्होंने शुभारंभ किया है। 36वें राष्ट्रीय खेल में कविता स्याग ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? अभी हमने पढ़ा किस खेल में? साइकिलिस्ट में इन्होंने पदक जीता था। ये आपको अभी हमने पढ़ लिया है। अगला प्रश्न देखो, प्रदेश में मिलावट रोकने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान कब से कब तक चलाने की घोषणा कर दी? तो ये की है 17 से 21 अक्टूबर। कब से कब तक चलाया गया था? शुद्ध के लिए युद्ध अभियान यानी कि मिलावट को रोकने के लिए। तो ये 17 से 21 अक्टूबर के बीच में चलाया गया था। वर्ष 2022 का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ये दिया गया है बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। इसको दिया गया है वर्ष 2022 का ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार है बिरला कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के कितने मंडल में गति शक्ति यूनिट का गठन किया गया? ये किया गया है 4। कितना किया गया है? गति शक्ति यूनिट का गठन है 4 का किया गया है। 29 सितंबर से 4 अक्टूबर तक राजस्थान की किस जिले में राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया? ये किया गया हनुमानगढ़ के अंदर। कहां पर किया गया? राजस्थान स्टेट फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर किया गया? हनुमानगढ़ के अंदर किया गया है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में ये दोबारा आ चुका है। अगला क्वेश्चन देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर जिले के कितने गांवों को मॉडल विलेज के रूप में विकसित करने की घोषणा की? ये की है 3। कितने? यानी कि हर जिले के 3 गांवों में क्या है? मॉडल विलेज के रूप में घोषित करने की घोषणा की है। राजस्थान में किस दिवस के दिन सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र का ध्वज फहराया जाएगा? तो वह है 24 अक्टूबर। कौन सा हो जाएगा?
यानी कि 24 अक्टूबर के दिन सभी जिला मुख्यालयों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का ध्वज फहराया जाएगा। राज्य के विद्यालयों में विद्युत और जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए उजास अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई है? ये हुई है अलवर जिले में। कहां पर हुई है? उजास अभियान की शुरुआत किस जिले से हुई? जल कनेक्शन उपलब्ध करवाने के लिए अलवर जिले से इसकी शुरुआत की गई। राजस्थान आवासन मंडल द्वारा विकसित सिटी पार्क का लोकार्पण 21 अक्टूबर को कहां पर किया गया? ये किया गया मानसरोवर जयपुर। कहां पर किया? ये क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान आवासन मंडल द्वारा सिटी पार्क का लोकार्पण 21 अक्टूबर को मानसरोवर जयपुर के अंदर किया गया। अगला प्रश्न देखो, राज्य सरकार ने किस दिन को किन्नर दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया? ये दिया है 20 नवंबर। कौन सा? किन्नर दिवस के रूप में 20 नवंबर को बनाया जाएगा। हाल में बाल आयोग द्वारा आपके द्वारा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? हाल ही में बाल आयोग आपके द्वारा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। किसके द्वारा? बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है? ये किया है ओमान। इसमें भारत और ओमान ने क्या है? अल नजह संयुक्त सेना अभ्यास आयोजित किया है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल राज्य स्तरीय आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? अभी आपको पता है ग्रामीण जो ओलंपिक खेल उनका आयोजन किया जा चुका है। कब से? 16 से लेकर 19 अक्टूबर 2022 तक इनका आयोजन किया जा चुका है। अगला क्वेश्चन, 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस मनाया जाता है। राजस्थान के संदर्भ में सत्य कथन आपको बताना है। तो कृमि दिवस मुक्ति दिवस के रूप में प्रदेश में 17 अक्टूबर को कृमि मुक्ति दिवस पर 2 दिवसीय विशेष अभियान चलाया जा रहा है। बिल्कुल सही है। 1 से 19 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क कृमि दवा दी जा रही है। बिल्कुल सही है। प्रदेश के 3.33 करोड़ बच्चों को कृमि नाशक दवा खिलाई जाएगी। बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर प्रदेश में कितने मॉडल उप पंजीयन कार्यालय खोलने को मंजूरी दे दी? ये दी है 10। कितने दे दी है? 10 खोलने को मंजूरी दे दी है। राजस्थान सरकार ने अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को टैक्स मुक्त किया है? ये किया है ए जिंदगी। किसको किया गया? देखो कितनी शानदार फिल्म है ए जिंदगी। तो अंगदान को प्रोत्साहित करने वाली किस फिल्म को टैक्स मुक्त कर दिया? ए जिंदगी को। 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती बनाएगी। राज्य में विद्यार्थियों के सर्वांगीण व्यक्तिगत विकास के लिए विद्यालयों में किस नाम से पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम प्रारंभ किए जाएंगे? ये किए जाएंगे एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से ही किए जाएंगे। अगला, कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध करवाने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई? वो है शिक्षा वाणी। कौन सी हो जाएगी? शिक्षा वाणी लागू की गई है। हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के अंदर सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? दूसरा स्थान। कौन सा किया है? सर्वश्रेष्ठ में जल पुरस्कार की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया? वो किया है जोधपुर के अंदर। कहां पर है? पैरा स्पोर्ट्स अकादमी जोधपुर के अंदर। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? ये किया है, ध्यान रखना, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। किसके साथ है? टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ है समझौता किया है। अगला प्रश्न देखो, जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? ये किया गया न्यायरो साथी। कौन सा हो जाएगा? और ये क्वेश्चन अभी एग्जाम में पूछा भी गया है। कौन सा? न्यायरो साथी। अगला देखो, राज्य में इच्छुक ट्रांसजेंडर के लिंग परिवर्तन सर्जरी की पहल करने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बना। इसके बारे में सत्य कथन बताना है। तो इसका संचालन सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के द्वारा किया गया। बिल्कुल सही है। 21-22 में कोष बजट 10 करोड़ रुपए का प्रावधान है। बिल्कुल सही है। इसके लिए उत्थान कोष का गठन करने का प्रावधान है। बिल्कुल है सही है। इसका राइट आंसर दिया उपयुक्त है सभी। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के बाद अब प्रदेश में शहरी ओलंपिक की शुरुआत कब से होगी? ये होगी 26 जनवरी 2023 से। अभी आपको पता है 1-2 दिन में आने वाली है। 26 जनवरी 2023 से शहरी ओलंपिक की शुरुआत की जाएगी। दुर्गापुरा कृषि अनुसंधान केंद्र की ओर से डॉक्टर विधान चंद्र राय समर्पण समाज गौरव 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये किया गया है डॉक्टर राजीव सक्सेना को। किसको किया गया है? डॉक्टर राजीव सक्सेना को सम्मानित किया गया। मिस जयपुर मॉडल इंडिया 2022 जिन्हें राजस्थान अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया,
और वो है कौन सी? हेमशिखा देशांतरी। कौन सी हो जाएगी? हेमशिखा देशांतरी। अगला देखो, राणा पुंजा की जयंती पर अल्पसंख्यक मामलात मंत्री हैं साले मोहम्मद ने प्रदेश में भील समाज छात्रावास बनाने की घोषणा कहां पर की? ये की है नाचना जैसलमेर। कहां पर की है? नाचना जैसलमेर। और भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? पन्नालाल मेघवाल को। किसको दिया गया है? पूछा जा सकता है कि भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव सम्मान है वो पन्नालाल मेघवाल को दिया गया है। अगला देखो, भूपेन हजारिका समर्पण समाज गौरव, ये तो आ गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 8वीं 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए सभी बच्चों को स्मार्ट टैबलेट देने की घोषणा की। इसके बारे में आपको सत्य कथन बताना है। तो इसके बारे में आपको सत्य कथन, बोर्ड परीक्षा वाली 8वीं 10वीं 12वीं कक्षा के मेधावी छात्रों को स्मार्ट टैबलेट दिया जाएगा। बिल्कुल सही है। मेरिट के आधार पर हर कक्षा के पहले 9300 बच्चों को ये टैबलेट दिए जाएंगे। बिल्कुल सही है। उन्हें 3 साल तक फ्री इंटरनेट सुविधा भी सरकार देगी। ये भी सही है। इसका राइट आंसर ध्यान रखा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो यहाँ पे भी ये मिस्टेक रखी है। इसका उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला प्रश्न देखो, राज्य के तपेदिक टीबी रोगियों को वित्तीय पोषण और शैक्षिक सहायता प्रदान के लिए राजस्थान सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? और ये तो बड़ा ही चर्चा में रहता है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है। और वह है राजस्थान निक्षय संबल योजना। कौन सी? राजस्थान निक्षय संबल योजना। राजस्थान देश में कच्चे तेल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। देश में राज्य का कुल कच्चे तेल का उत्पादन कितना है? तो यह है 20% से अधिक। कितना हो जाएगा? 20% से अधिक। राज्य में 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर कितनी पुलिस मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा? ये किया जाएगा 500। कितनी हो जाएगी? 500 यूनिट। 108 एम्बुलेंस की तर्ज पर मोबाइल यूनिट का गठन किया जाएगा। प्रदेश में 10 जून 2022 राज्यसभा सीटों पर हुए चुनाव में राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। तो ये क्वेश्चन अभी आया था, उसमें पूछा गया है। मुकुल वासनिक प्रमोद तिवारी कांग्रेस, रणदीप सिंह सुरजेवाला कांग्रेस, घनश्याम तिवारी भाजपा। उपयुक्त सभी इन तीनों के नाम याद रखना। अब की बार ये एग्जाम में आया है 20 सेकंड ग्रेड के अंदर। राज्य स्तरीय पुलिस जवाबदेही समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं, ध्यान रखना, HR कूड़ी। और बनाए गए हैं? HR कूड़ी बनाए गए हैं। हाल ही में राजस्थान के किस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट जैसा बनाने हेतु 148 करोड़ रुपए के बजट को मंजूर दिया गया? तो वो है, ध्यान रखना, जैसलमेर रेलवे स्टेशन। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर रेलवे स्टेशन। हाल में राजस्थान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जीवन मूल्यों और सिद्धांतों से विद्यार्थियों को रूबरू करवाने के उद्देश्य से सर्वोदय विचार परीक्षा का आयोजन कहां पर कब किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, 20 नवंबर को। कब किया गया? 20 नवंबर को किया गया है। अगला देखो, हाल ही में राजस्थान के किस जिले में 8 साल से बंद पड़े कलाकारों के लिए प्रतिष्ठित राज्य स्तरीय अकादमी अवार्ड युवा पुरस्कार की पुनः शुरुआत की जाएगी? वो की जाएगी जोधपुर के अंदर। कहां पर की जाएगी? जोधपुर में। प्रदेश में बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मिशन सुरक्षित बचपन अभियान बूंदी, कल भी मैंने आपको बताया था, मिशन सुरक्षित बचपन अभियान है बूंदी के अंदर। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 लागू किया जाएगा। इसका संबंध किससे है? इनका संबंध है संविदा कर्मियों के स्थायित्व के लिए। किसके लिए है? संविदा कर्मियों के स्थायित्व के लिए। अगला देखो, देश की प्रमुख टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो ने राजस्थान में कहां से 5G की शुरुआत की? ये की है नाथ द्वारा राजसमंद से। और ये अब की बार ये क्वेश्चन जरूर है, पक्के आएगा, ध्यान रखना इसका। प्रदेश के पहले हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का निर्माण कहां किया जा रहा है? खमनोर राजसमंद के अंदर। ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर, ये रिपीट होंगे क्वेश्चन, ध्यान रखना। प्रदेश में बालिकाओं व महिलाओं के लिए ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान की शुरुआत किस जिले में हुई? डूंगरपुर के अंदर। ऑपरेशन दिव्य शक्ति अभियान डूंगरपुर, इस तरह आप याद रखना। सिटी प्लेस में आयोजित सवाई जयपुर अवार्ड 2022 सम्मान समारोह में HH महाराजा लक्ष्यराज प्रकाश ऑफ सिरमौर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ये किया गया दिलीप सिंह चंदेल को। इसको? दिलीप सिंह चंदेल को। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास परिषद के बारे में सत्य कथन बताइए। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास कार्यक्रम में सत्य कथन, इसका गठन 12 फरवरी 2022 को किया गया। इसके अध्यक्ष है मुख्यमंत्री। उद्देश्य इसका है कि राज्य के विकास में स्वयं सभी संगठनों की भागीदारी सुनिश्चित करना। इसका राइट आंसर उपयुक्त है सभी। ये दोबारा आ चुका है। अगला देखो, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किन 3 नए बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी? तो ये दे दिया, एक तो है चरम शिल्प कला विकास बोर्ड को दे दी, राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड को दे दी, राज्य रजक धोबी कल्याण बोर्ड को दे दी। इन तीनों को क्या है? कल्याण बोर्ड को गठन को मंजूरी दे दी। तो उपयुक्त है सभी। अगला देखो, तस्नीम महजनीबीन
यूनाइटेड किंगडम के मैनचेस्टर में संपन्न वन यंग वर्ल्ड समिट में भाग लेने वाली राजस्थान से एकमात्र सदस्य थी। इनका संबंध किस जिले से है? इनका संबंध है उदयपुर से। किससे है? उदयपुर से। कॉनफेड के उत्पाद ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किस ब्रांड के नाम से बेचे जाएंगे? उपहार के नाम से। किससे नाम से? यानी कि कॉनफेड का जो उत्पाद है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से उपहार के नाम से बेचे जाएंगे। वर्ष 2022-23 हेतु मनरेगा योजना के अंतर्गत नियोजित मेंटो की मजदूरी प्रति दिवस बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये कर दी है, ध्यान रखना, कितनी? 240। कितनी कर दी है? 240 कर दी है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी.डी. कल्ला ने शिक्षा संकुल से मिशन बुनियाद का संपूर्ण राजस्थान में शुभारंभ 5 सितंबर 2022 को किया। इसकी शुरुआत पायलट प्रोजेक्ट रूप में कब हुई थी? ये हुई थी दिसंबर 2020। कब है? दिसंबर 2020। देवगांव हरमतिया खुर्द कट्यान एरिया किस खनिज से संसाधन के कारण चर्चा में है? ये है सोना के लिए। किसके लिए है? देवगांव हरमतिया खुर्द और घाटियान एरिया ये है सोना के लिए प्रसिद्ध है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने धौलपुर भरतपुर चंबल परियोजना शुरू करने के लिए कितनी राशि स्वीकृत कर दी है? तो ये कर दी है, ध्यान रखना, कितनी? ये कर दी है 3106 करोड़ की। कितनी? 3106 करोड़ रुपए की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कब से हुई? ये हुई थी 6 सितंबर 2022 को। पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना की शुरुआत कब से हुई थी? 6 सितंबर 2022 को। और राजस्थान का देश में डीबीटी के मामले में देश में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है चौथा। कौन सा हो जाएगा? राजस्थान का देश में डीबीटी के मामले में कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। आज का लास्ट और अंतिम, प्रदेश में पंचभद्रा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन किसके सहयोग से विकसित किया जाएगा? रिक्को के सहयोग से। किसके सहयोग से? प्रदेश में पंचभद्रा बाड़मेर में राजस्थान पेट्रो जोन है, किसके सहयोग से? रिक्को के सहयोग से किया जाएगा। तो ये अक्टूबर महीने के आपको मैंने कंप्लीट करवा दिए 125 क्वेश्चन। अब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक आपको रिवाइज आपको करवा दिया गया है। अभी आपको एक बार जो हमारी जो नाना क्लासेस जो ब्रह्मास्त्र बुक है उसका हम फटाफट आपको सीईटी से पहले रिवाइज करवाएंगे, क्योंकि उसके जरूरी है टॉपिक आपको कंप्लीट करवाने, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज है, कोई भी उसमें गलती है, डाउट है, वो आपको क्लियर है हो जाए। क्योंकि ज़्यादातर हम 1 2 3 लगभग 1 2 या 3 वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत। सभी विद्यार्थियों को जय हिंद।